प्रति पॉजिटिव सोचो। हो सकता है कोई आपसे ईर्ष्या करता हो, लेकिन आप उससे भी प्रेम करो। आप देखिए आपको जीवन में सफलता के और काम के बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। तो इसलिए गांव में किसानों परिवारों को ये समझना चाहिए कि हम आपस में नहीं लड़ें। आपस में लड़ेंगे तो हमारी उन्नति नहीं है, ना सरकारें कर सकती, ना कोई दूसरा आके कर सकता। हमें हमारी उन्नति के लिए खुद को संगठित रहना होगा, समन्वय से रहना होगा, प्रेम से रहना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। निश्चित रूप से परिवार बढ़ेंगे। जिन परिवारों में समन्वय है, भाइयों के बीच प्रेम है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना है, वो बढ़ रहे हैं। आज भी गांव में भी उदाहरण सब जानते हैं इस बात को, लेकिन ये सब जानते हुए भी वो अच्छे अनुसरण नहीं करते। ये दुख की बात है। अच्छा, तो किवाड़ा जी आपने बहुत अच्छा विजन रखा। और इसी के साथ में हम एक बात और कर रहे हैं, जैसे कि एक परिवार का मुखिया होता है, जैसे कि मान लो दादाजी मुखिया होते हैं, तो वो दादाजी उस परिवार के गुरु होते हैं। तो परिवार के गुरु है, सबसे बड़ा जो मुखिया होता है वो गुरु होता है। तो उसके बीच में जो आने वाली पिछली पीढ़ी है वो उनसे बैठें, उनसे चर्चा करें। जो बड़े बुजुर्ग है वो उनकी बातें बताए कि हम पहले ऐसे खेती करते थे, हम ऐसे लाऊ और चड़स से पानी निकाल कर पैदा करते थे, हम ऐसे ऐसे हल जोतते थे, ऐसे चऊ रहती थी, ऐसे फलानी वो चीज़ रहती। तो वो सारी पुरानी चीज़ें उन बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। तो आज के बच्चे जो है वो बुज़ुर्गों के साथ न बैठकर सोशल मीडिया का बहुत गलत उपयोग करते हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप, और कैसे बड़े बुज़ुर्गों के साथ बच्चे बैठे? देखिए, परिवार की धुरी में अगर दादा दादी का सानिध्य है तो बहुत ही बढ़िया है। नाना नानी का, माता पिता का, बड़े पिताजी, ताऊ जी, चाचा चाची, ताऊ ताई, परिवार के कजिन्स वगैरह सब रहें तो उसका एक अलग आनंद है और बहुत अच्छा भी है। लेकिन अब समय और परिस्थिति ऐसी हो गई, कुछ नौकरियों की वजह से, काम धंधों की वजह से एकल परिवार होते जा रहे हैं। लेकिन अगर भावनाएं केंद्र बिंदु में रहे परिवार के साथ तो बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़, आपने कहा कि बड़े बुजुर्गों के पास बैठे बतलाएं, बड़े बुजुर्गों के पास बैठे बातें करें और पुरानी जो ज्ञान है उसको प्राप्त करें। उस ज्ञान को प्राप्त करने से ऐसा नहीं कि भाई हम पुरानी बातों पर ही चलें, लेकिन उसका वैज्ञानिक आधार समझते हुए अपने जीवन में उसको समावेशित करें। जैसे जितने भी विज्ञान के प्रयोग और चमत्कार हुए हैं वो पहले भी हमारे ऋषि मुनि की परंपराओं में रहे हैं, तो उनका वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने सदुपयोग किया, तो उस वैज्ञानिक तरीके से सफलता भी मिली है, तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भी सफलता मिली है। तो इसी तरीके से पारंपरिक चीज़ों में संशोधन भी रहे और उन परंपराओं का समावेश भी रहे। रूढ़िवादी और दकियानुसी नहीं हो। अगर कोई किसी समय विशेष में अच्छी परंपरा थी तो हो सकता है कि समय और परिस्थितियों के कारण उसमें कुछ विद्रूपता आ गई हो, इसलिए आज वो अभिशाप भी बन गई हो। तो ऐसा उसमें संशोधन समय के अनुसार किया जाना चाहिए, लेकिन वो आपसी संवाद से। आज समाज सुधार के बहुत सारे मिशन संस्थाएं चला रही है, सरकार बहुत सारे सुधारात्मक आंदोलन चला रही है, लेकिन उसमें समाज की भागीदारी और आपसी संवाद नहीं होने से वो योजनाएं सफल भी नहीं हो पा रही है और उन पर काफ़ी पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जैसे अभी एक नशा मुक्ति अभियान की बात करूँ आपको, या ओसर मोसर को बंद करने को लेके समाज में कुछ दो लेना देना ओढ़नी पहरावनी है, उसको लेकर के कई बार कई तरह के सम्मेलन होते हैं, कई तरह की बातें होती है, सुधारात्मक बातें होती है। लेकिन उसमें जिसके पास जो नॉलेज है वो अपना ज्ञान बांटता है और उस अनुसार ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं कि मैं कोई बात कह रहा हूँ वही सही हो, उसमें सारे पक्षों को सुनना चाहिए और उसके अनुसार फिर उसका एक निष्कर्ष सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो। ये ऐसा हो नहीं रहा, इसलिए ये विषमताएँ या जो बीच में अंतर जो आ रहा है भावनाओं में, उसका भी एक कारण है। और जब अपन सुधारात्मक बात करेंगे, ओसर मोसर की मैं आपको बात करूं कि साहब मृत्यु भोज कानूनन अपराध है, ये नहीं करना चाहिए। मुझे एक बहुत बड़े 80 साल के बुजुर्ग आदमी ने कहा कि भाई ठीक है, आप हमारे मरने के बाद ओसर मोसर मत करो, और लेकिन जो ये व्यसन, जो दुर्व्यसन बढ़ रहे हैं, सयासी बढ़ रही है, सुरा सुंदरी का उपभोग बढ़ रहा है या नशे का उपभोग बढ़ रहा है, इसके कारण तो परिवार तबाह हो रहे हैं। हमारे बुजुर्गों के ओसर मोसन करने से तो मान लो 2 लाख 4 लाख रुपए का खर्चा हो गया, लेकिन 2 लाख 4 लाख का खर्चा तो उल्टे सीधे ये नशे करके आप 2-2 दिन में ही कई बच्चे कर रहे हैं। तो फिर उस पर सुधार की जरूरत नहीं है क्या? ओसर मोसर से ज़्यादा पहली प्रायोरिटी ये है। आप बताइए। बिल्कुल ही उसकी बात वाजिब थी, मैंने कहा इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। इसी तरीके से पढ़ा लिखा वर्ग जो लीडिंग करता है, नेतृत्व करता है, वो सुधार की बात करता है, लेकिन समाज में विद्रूपताएँ, विषमताएँ, कुरीतियाँ, नई परंपराएं पढ़ा लिखा और सक्षम वर्ग ही डालता है। क्यों? कि उसके पास पैसे की आवक होती है। किसान तो सामान्य होता है, उसकी कोई आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन अब राज की सेवा में जो समझदार, जिम्मेदार, जिनको पर जिम्मेदार मानने लगे तथाकथित रूप से, वही लोग नए तरह के खर्चे, नई तरह की परंपराएं, नए तरह के ढकोसले लागू करते हैं और वही उन किसानों को या सामान्य लोगों को कहते हैं कि साहब सुधार करो। तो
परिपाटी बिगाड़ने की जो सक्षम वर्ग है तथाकथित रूप से, मैं समृद्ध और समझदार नहीं कहूँगा, सिर्फ तथाकथित जिम्मेदार और सक्षम जिसके पास भौतिक रूप से पैसा आ गया, वो नई परंपराएं डाल के और समाज को विद्रूप करते हैं। लेकिन फिर समाज सुधार का ठेकेदारी भी वही लेने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए जिसकी कथनी और करनी में अंतर रहेगा उससे समाज में सुधार नहीं होगा, भले वो पद संगठन लेके कुछ भी बैठे रहे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। युवाओं को इस मामले में इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको अपना चरित्र और कर्म भी अच्छा बनाना चाहिए, और फिर उसके बाद में समाज में वो अपनी बात भी कहे। तो निश्चित रूप से आपके अंदर अगर दिल में काम करने की भावना होगी, समर्पण होगा, सहयोग होगा, तो फिर आप अकेले भी कोई काम को इनिशिएटिव लोगे तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से लंबा अनुभव है। हाँ, तो किवाड़ा जी आपने बहुत अच्छा विजन किसानों एवं युवाओं एवं समाज में फैली हुई कुरीतियों के बारे में बहुत अच्छा बताया है। इसके साथ में हम गांव की चौपाल में ऐसे ही शख्सियत और ऐसे ही विचारधाराओं से जुड़े हुए फैसले, जुड़े हुए बातें लाते रहेंगे। इसी के साथ में राम राम सा। बहुत बहुत राम राम सा, धन्यवाद। और भाई बनवारी की इस रचनात्मक पहल को मेरा व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं, तन मन और धन से, सच्चे भाव से।